हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। स्टूडेंट्स, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट इसकी पहचान के बारे में। इस टेंस की जो है पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे आपकी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आप साथ साथ में लिखते जाइएगा कि जिन वाक्यों के अंत में आपको नजर आए था, थे या फिर अ की मात्रा लास्ट में अ का साउंड आए, जैसे या फिर आ का या ए है ओ इत्यादि, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इनडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो होगी स्टूडेंट इसकी पहचान। अब इससे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। इसका पहला रूल है कि इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कि इसके साथ जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा रूल है, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ, नेगेटिव सेंटेंस के साथ, या फिर इसके साथ भी हो सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके कितने रूल हो गए? इसके दो रूल हो गए। और तीसरा जो रूल है इसका, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते जाइए आप। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना सा आपने दिमाग में डालना है। ठीक है, कि सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे वह स्कूल गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसने खाना खाया। बच्चे ने दूध पिया। बच्चे ने दूध पिया। अब देखिए लास्ट में आ की मात्रा, लास्ट में आ की मात्रा, या फिर वह स्कूल गई, ये की मात्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको ट्रांसलेट करने की। वह स्कूल गया, वह सिंगुलर नंबर ही, स्कूल, उसके बाद क्या चाहिए हमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। उसने खाना खाया। अब यहां पर क्या होगा? ही एट फूड। बच्चे ने दूध पिया। द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अब देखिए ही आपका यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ला लिया। बेंट जो है गो से बना बेंट, तो बेंट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये सब्जेक्ट है। और स्कूल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रेपोजिशन टू का। ही एट फूड, ही सब्जेक्ट हो गया, एट सेकंड फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, देखिए ड्रिंक सेकंड फॉर्म है,
तो द चाइल्ड यू हैव का क्या है, सब्जेक्ट है, और मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। आप इन्हें नोट कीजिए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपने भी सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके कुछ रूल्स के बारे में और इसकी पहचान के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, साथ में लगेगा नॉट, फिर वर्ब के पहले फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, उसने खाना नहीं पकाया। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ नहीं बोला। थर्ड नंबर पर है, उसने एक फिल्म नहीं देखी। उसने फिल्म नहीं देखी, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं, उसने दूध नहीं पिया। दूध नहीं पिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करते हैं इंग्लिश में। उसने खाना नहीं खाया, मतलब ही यहां पर सब्जेक्ट है, डिड लगा देंगे, नोट की जगह नोट लगा देंगे। अब चाहिए हमें वर्ब की पहले फॉर्म। तो खाने खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ही डिड नॉट, अब क्या हो जाएगा यहां पर, ईट फूड हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस था हमारा, मैंने झूठ नहीं बोला, क्या हो जाएगा, आई डिड की जगह डिड लगा दो, आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा यहां, टेल ए लाई। थर्ड नंबर पर क्या था, उसने दूध नहीं पिया, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हमने ही सब्जेक्ट लगा दिया। डिड नॉट की जगह हमने डिड नॉट का यूज कर लिया। अब वर्ब की पहली फॉर्म ईट है, ईट एट इटन, हमने ये भी यूज कर लिया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यहाँ एट कर दिया। अगला है, आई डिड नॉट टेल ए लाई, आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट की जगह डिड नॉट लगा लिया। टेल क्या है, टेल वर्ब की पहली फॉर्म है, ये लाई क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगला है, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ही सब्जेक्ट, डिड नॉट की जगह डिड नॉट, ड्रिंक वर्ब की पहली फॉर्म और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए डिड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर भी डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर भी डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड,
सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इन्हीं सेंटेंस को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे उसने खाना नहीं पकाया, हम बोलेंगे यहां पर क्या उसने खाना पकाया, क्या उसने खाना पकाया। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिड ही या सी यूज कर सकते हैं आप। डिड ही कुक फूड हो जाएगा, लास्ट में साइड ऑफ इंटरोगेशन। मैंने झूठ नहीं बोला, क्या मैंने झूठ बोला, डिड आई टेल ए लाई। अगला सेंटेंस है उसने दूध नहीं पिया। अब क्या बनाएंगे, क्या उसने दूध पिया, क्या हो जाएगा, डिड ही ड्रिंक मिल्क हो जाएगा आगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या ये सेंटेंस सही है गलत है। यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने फर्स्ट में कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन स्ट्रक्चर में था। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी बन गई, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, कुक आपका वर्ब की पहली फॉर्म और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। डिड आई टेल ए लाई, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, टेल आपका वर्ब की पहली फॉर्म, ए लाई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हमने क्या लगा लिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। डिड ही ड्रिंक मिल्क, डिड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, ड्रिंक आपका क्या हो गया, ड्रिंक यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जाना नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक आप इन्हें नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस टेंस में सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए, क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इनको चेंज करेंगे इंग्लिश में। क्या वो स्कूल नहीं गया, क्या बनेगी इंग्लिश, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या बनेगी इंग्लिश, क्या तुमने, डिड यू नॉट ईट फूड,
क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए? डिड द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन स्ट्रक्चर में है। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लिया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया, नोट की जगह नोट का यूज किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमने कर लिया, और साथ में स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया आपका, टू प्रेपोजिशन लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का हमने यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगला है डिड यू नॉट ईट फूड। डिड आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट की जगह नॉट, और ईट जो है यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अगला है डिड द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। डिड हेल्पिंग वर्ब, द वॉशरमैन आपका सब्जेक्ट, और वॉश आपका वर्ब की पहली फॉर्म, द क्लॉथ्स आपका ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो देखिए, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। सबसे पहले आप यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, या आप कह सकते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं आपके व्हाट से, वेयर से, व्हेन से और व्हाई से। उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों गया? वह स्कूल क्यों गया। सेकंड नंबर पर है उसने खाना कब खाया? उसने खाना कब खाया। बच्चे ने दूध क्यों पिया? बच्चे ने दूध क्यों पिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड की या WH वर्ड की, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहले फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फर्स्ट नंबर पर है वह स्कूल क्यों गया। क्यों का मतलब वाई डिड वह ही गो टू स्कूल। सेकंड नंबर पर है उसने खाना कब खाया। कब का मतलब व्हेन डिड ही ईट फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अंडरस्टैंड। बच्चे ने दूध क्यों पिया। थर्ड नंबर पर है वाई डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। अब देखिए, अब देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। WH वर्ड की जगह हमने यहां पर WH वर्ड का यूज कर लिया, या इसको क्वेश्चन वर्ड लिख देता हूं यहां। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट ही, गो आपका वर्ब की पहली फॉर्म, टू प्रेपोजिशन, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला है व्हेन डिड ही ईट फूड। उसने खाना कब खाया। व्हेन आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया,
डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ही सब्जेक्ट हो गया, ईट आपका क्या हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म, और फूड आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। आगे है व्हाई डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, बच्चे ने दूध क्यों पिया। आई जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, और द चाइल्ड जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्रिंक क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब और क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं करेक्ट यूसेज ऑफ पास्ट इन डेफिनिट टेंस। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। फर्स्ट नंबर पर है टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed in the past at a specific time। मतलब क्या हुआ, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है डिस्क्राइब करता है ऐसे एक्शन के बारे में जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हुआ। एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक विशेष समय पर। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सेकंड नंबर पर है आई bought a car last year। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये बात हो रही है पास्ट की। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट ए कार लास्ट ईयर, कब मैंने कार खरीदी थी, लास्ट ईयर। तो एक्शन कब हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, और लास्ट ईयर खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, टू डिस्क्राइब ए हैबिट। पास्ट इन डेफिनेट टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है पास्ट की हैबिट को। जैसे आई प्लेड क्रिकेट मैच व्हेन आई वॉज 16, जब मैं 16 साल का था तब मैं क्या करता था, क्रिकेट मैच खेलता था। तो ये भी क्या है, पास्ट की हैबिट है। अब थर्ड नंबर पर बात करते हैं, टू डिस्क्राइब फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स। कैसे, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया को आजादी कब मिली, 1947 को। तो ये क्या है, ये फैक्ट है। अब बात करते हैं कुछ टाइम एक्सप्रेशंस जो यूज होते हैं पास्ट इन डेफिनिट टेंस में, आप इन्हें नोट कीजिए, फिर बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एक्सप्रेशंस। लास्ट नाइट, या फिर लास्ट वीक, या फिर लास्ट ईयर, या फिर यस्टरडे,
या फिर 2 days ago, या फिर once upon a time, या फिर when I was, या इसको रहने दो आप, ये मैंने लिख दिया सेंटेंस में। या फिर लिख सकते हैं आप इन 2005, या ऑन मंडे। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने समझा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।